जय श्री कृष्णा। ना कोई फोन, ना कोई मेल, ना कोई निमंत्रण पत्र, फिर कैसे लाखों की तादाद में साधु संत महात्मा कुंभ में एकत्रित हो जाते हैं। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कुंभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंभ का आयोजन कब, क्यों और कहाँ होता है। फिर हम साधु संत महात्माओं के आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और इन अखाड़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद अंत में हम ये जानेंगे कि अगर हम किन्हीं कारणोंवश प्रयाग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस महापर्व का हम लाभ अपने घर बैठे कैसे उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ का आयोजन कहाँ और क्यों होता है। शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार ज्योतिषीय गणना के आधार पर कुंभ का आयोजन होता है। जब सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं, जिसे त्रिग्रही योग कहते हैं, उस समय कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के बाद मुख्य स्थानों पे होता है। ये पवित्र स्थान है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन कैसे होगा, ये कैसे तय होता है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ज्योतिषीय ज्ञान रखना आवश्यक है। बृहस्पति सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लेते हैं, इसीलिए हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन होता है। अब ये कुंभ कहाँ लगेगा, इस बात का निर्धारण भी ज्योतिषीय गणना के आधार पर होता है। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में कुंभ लगता है, इसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति मेष राशि में होते हैं उस समय प्रयाग में कुंभ लगता है, और जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं उस समय हरिद्वार में कुंभ लगता है। इस तरह ज्योतिषीय गणना के आधार पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है प्रयाग का कुंभ। तो ऐसा क्यों, इस बात को जानने के लिए थोड़ा हम पीछे जाते हैं। तो 16वीं शताब्दी में अकबर ने एक बार एक महल बनाया था और नागा साधुओं के साथ संधि की थी कि वो यहाँ पर कल्पवास के लिए अपना समय बिताएंगे। ऐसी कुछ जानकारी हमें शास्त्रों में भी मिलती है कि एक बार नागा साधुओं ने प्रयाग की रक्षा की थी। जब कल्पवास के दौरान नागा साधु वहाँ एकत्रित हुए थे, उस समय आक्रमण हुआ और इन्होंने अपनी एक सेना बना के उस लड़ाई को जीता था। इसलिए प्रयाग में से नागा साधुओं का विशेष संबंध बताया जाता है। प्रयाग में कुंभ के आयोजन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का यहाँ मिलन होता है। इसे संगम कहते हैं, इसलिए संगम में कुंभ का विशेष महत्व माना जाता है। अगर कुंभ ना भी हो तो हर वर्ष माघ माह में सभी साधु सन्यासी लोग यहाँ पर कल्पवास बिताने के लिए आते हैं। कल्पवास का अर्थ होता है कि पूरी सात्विकता के साथ 1.5 माह तक एक वक्त भोजन करें और जमीन पर विश्राम करें और किसी तरह की भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। इस कल्पवास को करने के लिए दूर दराज से हमेशा लोग आके यहाँ पे कल्पवास बिताते हैं। इस तरह हमने ये जाना कि ज्योतिषीय गणना के आधार पर कुंभ का क्या महत्व है। अब इसके साथ साथ एक पौराणिक कथा भी है कि कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष के बाद किया जाता है, इसलिए क्योंकि ज्योतिषीय गणना के साथ साथ कुंभ का पौराणिक महत्व भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन देव और दानव के बीच में हुआ था। यह मंथन अमृत कलश के लिए हुआ था। तो जब अमृत कलश निकला उस समय ये अमृत का कलश राक्षसों के हाथ में ना आ जाए, इसकी रक्षा करने का दायित्व सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को सौंपा गया। तो जो सूर्य थे उन्होंने कलश के अंदर अमृत को सुरक्षित रखते हुए कलश को किसी भी तरह से क्षति ना पहुंचे इसका कार्य किया। चंद्रमा ने कलश के मुख पे
विराजित होकर अमृत को जमीन पे ना गिरने से रोका और बृहस्पति देव ने ये अमृत कलश राक्षसों तक ना पहुँचे इस बात की जिम्मेदारी ली। इसलिए कुंभ का महत्व जो है वो सूर्य, बृहस्पति और चंद्रदेव से जोड़ा जाने लगा। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवता और दानव में 12 दिन तक युद्ध हुआ था। ये 12 दिन का युद्ध मानव वर्ष के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। मतलब मानव का 1 वर्ष भगवान के 1 दिन के बराबर होता है। पौराणिक कथा में 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगने के पीछे ऐसा बताया जाता है कि देवता और दानव के बीच में 12 दिनों तक युद्ध हुआ था और 12 दिन जो देवताओं के होते हैं वो मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। अर्थात मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। इसीलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस तरह ज्योतिषीय और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का महत्व कुछ इस तरह से शास्त्रों में बताया गया है। अब आगे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई रासायनिक परिवर्तन भी पृथ्वी पर होते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति बनती है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है, जिसका प्रभाव पृथ्वी के जल स्रोतों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थितियां बनती हैं तो जो पवित्र जल स्रोत होते हैं उनका जो जल होता है उसमें आयोनाइज्ड हो जाता है। तो जो पवित्र नदियों के जल होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, अर्थात उनमें विशेष औषधीय गुण आ जाते हैं। और सूर्य, चंद्रमा और गुरु के कारण सात्विकता, ज्ञान, धर्म, आचार विचार की श्रेष्ठता आ जाती है। इसलिए इस समय वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होने के कारण हमें विशेष लाभ प्राप्त हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कुंभ की आत्मा मतलब अखाड़ों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि साधु महात्मा लोग कई मीलों दूर गुफाओं में रहते हैं और अपनी तपस्या करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि सब लोग कुंभ में एकत्रित हो जाते हैं? तो अगर हम इन साधु महात्माओं की बात करें तो क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार होता है और ये अपने नक्षत्रों और तारों को देख के इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि इस समय कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र किस जगह भ्रमण कर रहा है और उसी के आधार पर ये कुंभ में एकत्रित होने की तैयारी कर लेते हैं। अब इनके यहाँ आने का मतलब क्या होता है? तो इसको अगर हम आज के आधुनिक जीवन में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम जगह जगह सुनते हैं कि डॉक्टर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है या इंजीनियर्स लोग मिलके कुछ विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग मिलके काम कर रहे हैं, उसी तरह से ये साधु महात्मा सन्यासी जब कुंभ में एकत्रित होते हैं तो अपनी अपनी सिद्धियों, अपने अपने ज्ञान और अपने अपने अनुभवों को आपस में साझा करते हैं। उसमें से जो विशेष बातें निकल के बाहर आती हैं और वो समाज के लिए बातें अगर कल्याणकारी हैं तो उनको लागू किया जाता है। इस तरह संक्षिप्त रूप में हम ये समझ सकते हैं कि जो जब तब ज्ञान ध्यान से उन्होंने अर्जित किया होता है तो इसे संक्षिप्त रूप में हम यह समझ सकते हैं कि जो भी उन्होंने ज्ञान, ध्यान, तप और योग के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की हैं उन्हें वो हम सब समाज में लोगों के लिए देकर जाते हैं और बता के जाते हैं और उनका लाभ पूरे विश्व को मिल सके उस बात का प्रयास करते हैं। अब आपने सुना होगा कि जब कभी भी कुंभ की बात की जाती है तो कुंभ का नाम अखाड़ों से जोड़ा जाता है। अखाड़ों को कुंभ की आत्मा कहते हैं। आइए अब इन पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो जो मुख्य अखाड़े होते हैं ये 13 अखाड़े होते हैं, जिसमें से 7 अखाड़े जो हैं वो शैव अखाड़े होते हैं। ये शिव जी के उपासक होते हैं और मुख्य रूप से सन्यासी होते हैं। उसके बाद 3 वैष्णव अखाड़े होते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं और 3 उदासीन अखाड़े होते हैं। इस तरह कुल 13 अखाड़ों का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने किया था। जब उन्होंने 4 मठों की स्थापना की तो उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। और उन दिनों लगभग कुछ मंदिरों में आक्रमण की घटनाएं होने लगी थीं। इसलिए भी उन्होंने ये सोचा कि शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ
हमें लोगों को शस्त्र का ज्ञान देना आवश्यक है, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। तो धर्म की सुरक्षा के लिए ही अखाड़ों का निर्माण हुआ था। तो ये सभी अखाड़े कुंभ में आते हैं और इनके लिए विशेष सुविधाएं होती हैं। इनके लिए भूमि आवंटित की जाती है। उस भूमि पर ये अपनी भूमि पूजन करते हैं और फिर शिविर का निर्माण करते हैं। इन शिविरों का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दिन भर ज्ञान की बातें, धर्म की बातें होती रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था भी इनके द्वारा की जाती है, जिससे कि आम आदमियों को किसी तरह की तकलीफें ना हो। इस कुंभ पर्व में जो इतने साधु सन्यासी इकट्ठे होते हैं, इस समय अगर किसी को सन्यास ग्रहण करना है, किसी तरह की कोई दीक्षा लेना है, ये सब कार्य भी कुंभ के दौरान यहाँ होते रहते हैं। तो अब इस तरह अखाड़ों को हम संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं। अब अंत में हम ये बात करते हैं कि अभी जो ये महाकुंभ का पर्व है, अब महाकुंभ का पर्व क्यों? क्योंकि 12 वर्ष के बाद 12 कुंभ जब पूर्ण होते हैं तो 144 वर्ष के बाद ये कुंभ का मेला लगता है। अब ये कुंभ का जो आयोजन हुआ है, शायद हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम इस महाकुंभ के दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी असुविधा की वजह से आप प्रयागराज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप घर बैठे हुए इस कुंभ का कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस बात को हम जानते हैं। तो अगर आप कुंभ में शामिल नहीं हो रहे हैं तो अपने घर में 41 दिनों तक आप धर्म, कर्म, दान, पुण्य और ज्ञान का वातावरण रखें। अच्छी बातों में अपना समय बिताएं, शास्त्रों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें और साथ ही साथ दान करें। अन्नदान सबसे बड़ा दान इस समय होता है। इसके साथ साथ आप किसी भी शाही स्नान के दिन, विशेष स्नान के दिन किसी भी जल स्रोत में जाकर स्नान कर सकते हैं, और नहीं तो अपने घर में गंगा जल लेकर जल को शुद्ध करें और उससे स्नान करें। इन विशेष तिथियों में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के कारण जल में विशेष परिवर्तन होते हैं, इसलिए इन शाही स्नानों का महत्व है। और यह जो ज्योतिषीय घटना है, इसका प्रभाव 41 दिनों तक रहता है। इसलिए 41 दिनों तक आप अपने घर पे रह के भी ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं और पुण्य के कार्य करें, जिससे आपको भी महाकुंभ का लाभ प्राप्त हो सके। कुंभ से संबंधित ये विशेष जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो और लोगों को साझा करें और पुण्य के भागी बने। आप सभी को महाकुंभ की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।